Hello, welcome to my YouTube channel, The Economics World. In the previous class, I was teaching you about the basic concepts of economics, concept number 1, that is utility. In this class, we will study about second concept, that is market. So let's start. वैसे तो हम सब जानते हैं कि मार्केट क्या होता है, हम लोग सब घूमने जाते हैं वहां पर, लेकिन हम मार्केट को आज इकोनॉमिक्स के टर्म में समझेंगे कि इकोनॉमिक्स के टर्म में मार्केट क्या होता है। तो अगर हम नैरो डेफिनेशन की बात करें, अगर हम पहले के इकोनॉमिस्ट जिन्होंने डेफिनेशन दी थी अगर हम उनकी बात करें, तो सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि मार्केट एक वो प्लेस होती है जहां बायर एंड सेलर मिलते हैं टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज इन कंसिडरेशन ऑफ मनी। कि जहां एक ऐसी प्लेस जहां बायर और सेलर एक दूसरे के साथ मिले, सामान एक्सचेंज करे, पैसा दे एंड काम खत्म। लेकिन आज अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो मार्केट इज नो मोर रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेस। अब ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है। मार्केट इज अ स्ट्रक्चर वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर फुलफिलिंग द ट्रांजैक्शंस। कैसे मैं कह रही हूँ, आजकल हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग वैसे भी कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो वो एक हमारा मार्केट है, बट इनविजिबल मार्केट है। वो हम लोग एक जगह पे नहीं मिल रहे हैं, वी आर नॉट मीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस बट थ्रू ऑनलाइन मीडियम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज नाउ अ स्ट्रक्चर. So in general we all know that market is a place where buyer and seller comes in contact with each other for exchange of goods and services in consideration of money. ये simple definition of market है, and अभी के हिसाब से market एक structure बन चुका है, online market जैसे, वो सब आप जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी फीचर्स की कि मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर, कमोडिटीज। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट अ कमोडिटी इज एसेंशियल विच इज टू बी बॉट एंड सोल्ड। ये तो कॉमन सी बात है, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए तो नहीं चले जाते हैं। वो अलग बात है कि विंडो शॉपिंग का भी जमाना है, बट ऑन अ सीरियस नोट कमोडिटीज जरूरी होती हैं हमारे मार्केट के लिए। जब तक कोई कमोडिटी नहीं होगी तब तक उसका एक्सचेंज कैसे होगा। इसीलिए अगर मार्केट एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, देन अ कमोडिटी इज एसेंशियल विच इज टू बी बॉट एंड सोल्ड। उस कमोडिटी को जब हम खरीद पाए या वो सेलर बेच पाए, तो वो कमोडिटी की हम लोग को जरूरत होती है। बायर एंड सेलर, ऑब्वियसली वी नीड बायर्स एंड सेलर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट। जब तक यही लोग नहीं होंगे तो हम लोग खरीदेंगे बेचेंगे किसको। इसीलिए बायर्स एंड सेलर्स, without buyers and sellers, the sales or purchase activity cannot be conducted, which is an essential part of the market. Now, area. There should be an area, place, in which buyers and sellers of the commodities exist. It is not essential nowadays that buyers and sellers come at a physical place for exchange because of advent of new techniques of communication. For example, online shopping with the help of internet. As I have told you earlier कि अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा एरिया सिर्फ एक प्लेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया है। अब हम लोग टेक्नोलॉजी के एडवेंस से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग का भी जमाना हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। क्लोज कंटैक्ट, मार्केट में फीचर, मार्केट के एग्जिस्टेंस के लिए हमारा क्लोज कंटैक्ट जरूरी है। देयर शुड बी क्लोज कंटैक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर। बायर्स और सेलर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लस क्लोज कंटैक्ट होना चाहिए। बट ये हमारे पहले के मार्केट में एग्जिस्ट करता था। अर्लियर द कंटैक्ट एंड कम्युनिकेशन यूज टू टेक प्लेस व्हेन बायर्स एंड सेलर्स कम एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड हैव फेस टू फेस इंटरैक्शन, बट नाउअडेज इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, ईमेल्स, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। वही जो मैंने आपको ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू बात बताई थी, तो वही अब हमारा क्लोज कंटैक्ट जरूरी नहीं है। हाँ, हम लोग इंटरनेट के थ्रू भी अपना एक्सचेंज एंड सेल की एक्टिविटी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की। मार्केट हमारे डिफरेंट बेसिस पे बटे हैं एंड उनके भी पर अलग अलग मार्केट हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। हम एरिया के बेसिस में मार्केट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, इनको हम 4 पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। दैट इज लोकल मार्केट, रीजनल और प्रोविंशियल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। अब हम बात करते हैं कि लोकल मार्केट क्या होता है। तो लोकल मार्केट इज अ मार्केट रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉलर लोकेलिटी
These markets are for perishable goods, for example fruits, milk, vegetables, etc. लोकल मार्केट हमारा जो जैसे हमारे जो घर के बगल में होती है वो जैसे और ये पेरिशेबल गुड्स के लिए एग्जिस्ट करती है। पेरिशेबल गुड्स जो कि बहुत ज्यादा ना चले, बहुत कम टाइम में वो खराब भी हो सकते हैं। तो जैसे हमारे घर के बगल में ही डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह होते हैं, तो वो सब हमारे कौन से अंडर आते हैं? लोकल मार्केट के अंडर। स्पेशली फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स के जो मार्केट होते हैं वो हमारे लोकल मार्केट के अंडर आते हैं, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे शहर में तो नहीं चले जाते हैं दूध, ब्रेड एंड वेजिटेबल्स खरीदने। वी परचेज फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट्स एंड दैट इज लोकल मार्केट. Now second is regional and provincial market. Regional or provincial market. ये क्या होता है? When the demand for the commodity is predominantly limited to a province, it is called a provincial market. जब एक region तक ही market की लिमिट हो जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं? Regional और provincial market. Its main bases are customs, food items, habits of particular province. मतलब एक province में किस तरीके की habits चल रही हैं, उनका nature क्या है, किस तरीके के goods वो लोग prefer करते हैं, तो वो सब हमारे किस category में आते हैं? Regional or provincial market. Now we'll talk about national market. It covers the entire domestic territory of a country. They exist for durable goods like TV, fridge, computers, etc. and for industrial goods like machinery. ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारी entire domestic territory को कवर करते हैं और बेसिकली ये ड्यूरेबल गुड्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो गुड्स हमारे खराब नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर्स, ये हमारे नेशनल मार्केट के अंदर आते हैं जो इनको बेचते हैं। इंटरनेशनल मार्केट, नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे बॉट एंड सोल्ड इन द होल मार्केट अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, हमारे कंट्री के भी बाहर। इंटरनेशनल मार्केट, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, क्रूड ऑयल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, एसेट्रा. So that comes under international market, and these are the markets on the basis of area. Now let's talk about on the basis of time period. So on the basis of time period, the 4 categories are divided: very short period market, short period market, long period market, secular time period market. Now what is very short time period market? So these are the market where the supply of the commodity under consideration is limited to the existing stock. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल्स, एक्सेट्रा. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट वो होती है जो कि हमारी जो उनकी सप्लाई होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, ओनली टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक. जैसे हमारे मिल्क, वेजिटेबल, ये सब क्या होते हैं? मतलब वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होते हैं. सो इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. उनमें आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते एंड इट इज फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि आप ज्यादा देर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा. इसीलिए इट कम्स अंडर वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. Short period market. In this market, the supply of commodity can be increased by using more valuable factors without changing the size of the existing plant. इस मार्केट में क्या होता है कि जो हमारी सप्लाई होती है वो इंक्रीज तो हो सकती है लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स के थ्रू, लेकिन हम लोग एग्जिस्टिंग प्लांट जो वहां पे है उसको चेंज नहीं कर सकते. एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. इट कम्स अंडर शॉर्ट पीरियड मार्केट. नाउ व्हाट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट? Supply in this market, the supply can be changed according to the change in demand. Demand के according हम लोग supply को change कर सकते हैं. The period is long enough for the existing firm to increase the size of the existing plant or to construct a new plant. Long period market में firm के पास इतना time होता है कि वो अपने structure को change कर सकता है demand के according and to add a new machinery and to enter the new industry. उसके पास इतना time होता है कि वो अपना नया plant भी set up कर सकता है, वो new machinery भी add कर सकता है और new industry में भी add हो सकता है. It comes under long period market. Basically आपको ये देखना है कि सप्लाई इसकी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. सेक्युलर टाइम पीरियड मार्केट मतलब क्या होता है? इट इज अ टाइम पीरियड इन विच चेंजेस टेक प्लेस इवन इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया है. तो सेक्युलर टाइम पीरियड में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो जाता है. इट इज अ टाइम पीरियड वेयर साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, टेस्ट, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, सप्लायर ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा में चेंज. इस मार्केट में क्या होता है? इस मार्केट में जो हमारे पॉपुलेशन है वो भी चेंज होती है, टेस्ट भी चेंज होता है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स भी चेंज होती हैं. सेक्युलर टाइम पीरियड मार्केट मतलब बहुत बड़ा टाइम पीरियड जहां पे हमारे मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज जाते हैं. सो इट कम्स अंडर सेक्युलर टाइम पीरियड मार्केट. अब हम तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं,
कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, ये कैटेगरी नहीं है, अपने आप में मार्केट है। अब कमोडिटी मार्केट क्या होता है? दीज ऑल आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बट आई विल एक्सप्लेन इट। कमोडिटी मार्केट क्या होता है? इट इज वन वेयर कमोडिटीज आर सोल्ड एंड परचेज्ड। कमोडिटी नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज commodities are sold and purchased. For example, we can take sugar market, general merchant market, cloth market, etc. जहाँ पे हमारे cloth जैसी commodities, sugar and these all commodities are exchanged, उसको हम क्या कहते हैं? commodity market. And factor market, फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है, फैक्टर मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फैक्टर मार्केट क्या होता है? वेयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर सोल्ड एंड परचेज, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर मार्केट। फ्री मार्केट एंड रेगुलेटेड मार्केट। फ्री मार्केट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि फ्री मार्केट मतलब यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इट इज वन वेयर द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्ट एंड रिएक्ट फ्रीली। डिमांड एंड सप्लाई मतलब जो हमारे मार्केट फोर्सेस थे, डिमांड एंड सप्लाई, वो हमारे यहाँ पे फ्रीली रिएक्ट करते हैं और प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम लोग को कोई भी प्राइस फिक्स करना है तो इसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री मार्केट कहते हैं। एंड वही व्हाट इज रेगुलेटेड मार्केट? Regulated market is one where government controls the sale, purchase and price of goods. Control market में क्या होता है? Government control करती है price of goods को, sale and उसके purchase को. So this is a basic difference between free and control market. General and specialized market. General market मतलब where all sorts of goods and services are sold and purchased. कोई restriction किसी चीज की नहीं होती है, सारा का सारा सामान वहां पे सोल्ड एंड एक्सचेंज होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स मार्केट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है। स्पेशलाइज्ड मार्केट wherein a specialized category of good is traded. For example, kirana market, gold and silver market, steel market, etc. Specialized market मतलब जहाँ पे कोई special category trade हो रही हो। Best example is gold and silver market. Now, what is open and black market? Open market is one wherein goods are traded in a proper and legal way. Open market जहाँ पे कोई भी illegal काम नहीं होता, वहां पे legal way से and proper way से हमारे goods and services को trade किया जाता है। Black market जैसे हमारी ओपन मार्केट में एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक मेडिसिन, जो कि हमारे जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगाया हुआ है, वो हमारे ओपन मार्केट के थ्रू सेल होते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स बट आई एम टेकिंग ओनली वन, जहाँ पे हमारे गुड्स एंड आर ट्रेडेड इन अ प्रॉपर एंड लीगल वे। ब्लैक मार्केट इज वन इन विच इलीगल ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंडक्टेड। इन दिस वी विल टेक एग्जांपल ऑफ ड्रग्स, जो कि हमारे इलीगली ट्रेड होते हैं, वो हमारे कहाँ पे आ जाते हैं? ब्लैक मार्केट में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड ब्लैक मार्केट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, आपको बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना होता है। इसके 4 बेसिस होते हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। अभी हम इसका सिर्फ बेस डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस के साथ, एंड इसको ब्रॉड में इनके फीचर्स के साथ हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द परफेक्ट कंपटीशन? हमारे इकोनॉमिस्ट ने ये बोला है कि आगे जो जब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट होगा। वैसे तो ये इमेजिनरी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मतलब ये हमारा इमेजिनरी मार्केट है या है नहीं, लेकिन हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो सिचुएशन हमारे में चल रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारा आगे आने वाला क्या हो जाएगा? परफेक्ट मार्केट। बट अभी ये हमारा क्या है? इमेजिनरी मार्केट। अब ये होता क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में all potential sellers and buyers are fully aware of the prices at which transactions take place and all the offers made by them, and why any buyer can purchase any commodity from any of the seller at the price determined by the market forces, that is demand and supply. परफेक्ट कंपटीशन में आप बेसिकली ये समझिए कि सेलर्स एंड बायर्स जो होते हैं, वहां पे सबसे पहली बात होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है, कोई प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं होते हैं। एंड बायर्स एंड सेलर्स उनके प्राइस से फुल्ली अवेयर होते हैं। ये नहीं कि कोई एक फर्म ज्यादा प्राइस सेल कर रही है तो कोई एक फर्म कम प्राइस में कमोडिटी को सेल कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही प्राइस होता है एंड सेलर्स एंड बायर्स दोनों को पता होता है कि कौन से प्राइस पे वो सामान
बिक रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। और ये इमेजिनरी भी है, क्योंकि हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में हर जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, उनके प्राइसेस अलग अलग होते हैं, कंपटीशन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सेलर्स एंड बायर्स एकदम होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, इन लोग को पता होता है कि प्राइसेस क्या चल रहे हैं, एंड प्राइसेस हमारे डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से पहले ही सेट हो जाते हैं कि कौन सा प्राइस पे कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, एंड सेलर्स एंड बायर्स को उसकी फुल नॉलेज भी होती है। नाउ व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली इज द वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मोनो एंड पोली। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, पोली मतलब क्या होता है, सेलर। सो इट लिटरल मीनिंग इज सिंगल सेलर। मोनोपोली मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर। द बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक इट एज ऑफ इंडियन रेलवेज। हमारी जो इंडियन रेलवेज हैं वो हमारा क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल मोनोपोली का, जिससे गवर्नमेंट का इकलौता हक इंडियन रेलवेज के ऊपर जो पूरे गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब तो चेंजेस भी बहुत सारे हो गए हैं, बट मोनोपोली में आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पे सिंगल सेलर होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप देखिए कि मोनो आ रहा है प्लस कंपटीशन भी आ रहा है, मतलब मोनोपोली वाली भी टर्म आ रही है एंड कंपटीशन भी है। आप ये समझिए कि वो मार्केट सिचुएशन जहाँ पे खूब सारे मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। एंड अगर हम अभी का सिनेरियो देखें तो हमारे अभी के सिनेरियो में ये मार्केट एग्जिस्ट, ये कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है। Monopolistic is a market situation in which many firms compete with each other to sell their closely related differentiated product. जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए टूथपेस्ट का, तो उसका अलग अलग कंपनीज क्या हैं, कोलगेट हैं, पेप्सोडेंट हैं, एंड बाकी कितनी सारी कंपनीज हैं। एंड हर कंज्यूमर ने अपना एक अलग से बना लिया है कि नहीं मैं कोलगेट यूज करता हूँ तो मैं कोलगेट ही यूज करूंगा। उन्होंने मार्केट को अपने में डिवाइड कर लिया है। तो और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे मोनोपोलिस्ट ने अलग अलग प्रोडक्ट रखा है, उसकी अलग अलग वेराइटीज रखी है, उनके अलग अलग प्राइस रखे हैं, और ये लोग उसको प्रमोट कैसे करते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। सबसे जो टफ कंपटीशन होता है वो हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोडक्ट अलग कैटेगरी का होता है और हर जो सेलर होता है उनमें कंपटीशन चलता है कि कौन अपने किस प्रोडक्ट को कितनी तेजी से बेचे। उनके अंदर कंपटीशन चलता है, वो लोग अपने प्राइजेस को फिक्स करते हैं। और यहाँ पे मेन जो कंपटीशन को आगे बढ़ाने वाला एडवर्टीजमेंट्स होता है। मेन इसमें होता है कि कौन सा सेलर अपने किस प्रोडक्ट को किस तरीके से एडवर्टाइज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ताकि उसको बायर्स खरीदे। सो देयर इज हाई लेवल ऑफ कंपटीशन इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, एंड आई हैव आल्सो गिवन यू एग्जांपल, एंड दिस इज द टाइप ऑफ मार्केट विच एग्जिस्ट इन रियलिटी। नाउ व्हाट इज ओलिगोपोली? ओलिगोपोली हमारी वो मार्केट कंडीशन है, वो मार्केट सिचुएशन है जहां पे जो हमारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो बहुत स्मॉल नंबर में होते हैं, डेट एवरी सेलर हैज अ परसेप्टेबल इफेक्ट ऑन अदर्स एंड इन्फ्लुएंस द मार्केट। हम ओलिगोपोली को मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली के बीच की लाइन मान सकते हैं। मतलब ये देखिए, आप ओलिगोपोली में जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए सीमेंट का, तो अगर मैं आपको हर कंपनी का अलग अलग सीमेंट लाके आपके सामने रख दूं तो आप पहचान पाएंगे उसको, कौन सा अंबुजा सीमेंट है, कौन सा किसी दूसरी कंपनी का है। अब मैं अगर आपको कहूं कि उसको प्रोड्यूस किसने किया, उसका प्रोडक्शन किसने किया है, तो क्या आप बता पाएंगे कि हाँ मेरे घर के पीछे वाली गली में बनाया है, या फिर ये या फिर वो? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा उनके जो प्रोडक्शन हाउसेस है वही बहुत कम है, उनको प्रोड्यूस ही बहुत कम लोग करते हैं। तो वो हमारे कौन से मार्केट में आते हैं? ओलिगोपोली मार्केट में आते हैं। सिर्फ कुछ ही फर्म्स एंड कंपनीज हैं जो सीमेंट बनाती हैं। आप और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कार्स, जैसे बाइक्स, तो ये सब क्या है? ये सब ओलिगोपोली मार्केट में आते हैं। इनका नंबर ऑफ सेलर्स इतने कम है कि ज्यादा एक दूसरे के ऊपर उन लोग का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप ओलिगोपोली को मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली के बीच के लाइन मान सकते हैं। तो आप समझ गए कि जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हो। एंड ये भी आप याद रखिए कि ये लोग या तो होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे होंगे या तो डिफरेंशिएटेड, दोनों में से कुछ भी। मैंने तभी कहा कि मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली के बीच की लाइन, क्योंकि ये लोग कुछ भी, दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं।
होमोजेनियस प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। बस फर्क यही रहता है कि ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स होते नहीं, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स, जो कि आप अपने प्रेजेंट में देख रहे हो। हमारे प्रेजेंट में यही मार्केट एग्जिस्ट करता है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। लेकिन हमारे ओलिगोपोली में नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ही कम है। जैसे जो सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कार बनाते हैं, कार की कंपनीज एंड बाइक्स की कंपनीज, ये ज्यादा नहीं है। अगर आप नेमिंग में आएंगे तो कुछ ही कंपनीज हैं जो बनाती हैं, इसीलिए ये हमारी क्या आ जाती हैं, ओलिगोपोली में। ये मैंने आपको बेस बताया है बस, एंड इसके फीचर्स हम डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे आपको बाद में। सो आप इनके पॉज करके सारे नोट्स लिख लीजिएगा, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज price. We'll discuss price in the next class. So till then, write the notes and I'll meet you next class. Thank you.